हेलो एवरीवन, एक बार से फिर आपका स्वागत है बीएमसी क्लासेस करनाल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी की 2.3 एक्सरसाइज को इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसे हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व किया था कि कोई भी रिलेशन से फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन की अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या होती है और हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं। अब फंक्शन के एक और एक्सप्रेशन होता है, कई बार आपको फंक्शन इस तरह से भी लिखा मिलेगा, ए फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। फंक्शन इस तरह का एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये x कहाँ से आ रहा होता है, देखो कोरस्पॉन्डिंग टू वन वैल्यू ऑफ x ऑफ डोमेन। डोमेन से एक वैल्यू लेंगे x, उसके लिए हमें y क्या मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए। कहाँ से, कोडोमेन से। इस बात को मैंने जब फंक्शन की डेफिनेशन थी वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर किया था आपको। ये लैंग्वेज में है, ये मैथमेटिकल वे है, इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं। ये क्या मतलब y इक्वल टू, इसको क्या लिखा गया है, ये उन सबऑर्डिनेट पेयर का सेट है जहां y किसके इक्वल है, f ऑफ x को, और ये x कहां से आ रहा है, डोमेन से, और y कहां से आ रहा है, कोडोमेन से। अब आपको हर बुक्स में ये लिखा मिलेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये x कहां से होता है, डोमेन से, और y क्या होता है, कोडोमेन से, कि हर x के लिए y क्या मिले, एक यूनिक मिले। तो ये भी एक फंक्शन, बस सिर्फ आपको इसकी तरफ ध्यान देना है, मैंने पूरा डिटेल समझा दिया है। बस आपको जब कभी ये लिखा दिखा मिले कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। अब एक बहुत अच्छी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं हम डोमेन की। बच्चा बीएससी कर जाता है, एमएससी कर जाता है, उसको डोमेन का ही नहीं पता होता फंक्शन की डोमेन क्या होती है। इससे पहले हमने रिलेशन की डोमेन पढ़ी थी, रेंज पढ़ी थी और कोडोमेन पढ़ी थी। अब हम फंक्शन की डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे और कोडोमेन पढ़ेंगे, और फंक्शन की जो हमारे पास टाइप्स हैं उन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं डोमेन क्या होता है। अब डोमेन की डेफिनेशन को मैंने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कर दिया है, उसको एक छोटे से पार्ट में बना लिया है। वैसे तो मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया तो इसके 2 पेज भरवा दिए थे लिखवा के। लिखवाने से क्या फ़ायदा है अगर आपको समझ ही ना आए। इसको बहुत ही एक आसान तरीके से आपके सामने लेके आए हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें कि डोमेन को कैसे समझा जाए। पूरे कैलकुलस के दौरान आपको बहुत जगह आपको डोमेन अगर आती होगी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आएगी कि ऐसा क्यों लिखा गया, आपको हर चीज़ का पता चलेगा। जिस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है उसी तरह से डोमेन भी इंपॉर्टेंट है। डोमेन क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन इज डिफाइंड where undefined mean 0/0 form, समथिंग नॉन 0/0, रूट के अंदर नेगेटिव और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। मैं नहीं कहता कि आपको पहले एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी, 4-5 एग्जाम्पल लगाएंगे इसके ऊपर, फिर आपको धीरे धीरे ये समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। अब डोमेन देख क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, उन सब रियल वैल्यूज का सेट है, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, जिनके लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। वेयर अनडिफाइंड मीन फंक्शन कहाँ अनडिफाइंड होगा, जब 0/0 फॉर्म बन रही होगी, यह समथिंग नॉन 0/0 फॉर्म बन रही होगी, या रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए। पहले तो इन चारों चीज़ों का एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको। ये हमें ज़्यादातर लिमिट में देखने को मिलेगा। लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे 13, फंक्शन के बिना लिमिट नहीं आती कभी। ये
अब ये दिखा सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे इसका ये ले लिया हमने 1/x माइनस 2। देखो x की क्या वैल्यू लो कि 0 बन जाए, 2 ले लो ना, 2 - 2 0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। उसके बाद रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, रूट के अंदर माइनस आ जाए तब भी क्या होता है अनडिफाइंड। ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म भी हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हम पढ़ेंगे लिमिट्स के अंदर। अब मैं सिंपल एग्जांपल लगाऊंगा और इन एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या बीमारी है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया f(x) x की पावर 10 + 1। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो आपके लिए हर क्वेश्चन फंसेगा। तो इसीलिए डेफिनेशन को लगाना सीखें। आपको क्या याद रखना है कि किसी भी फंक्शन को ये 4 बीमारी तो नहीं लग रही, किसी भी फंक्शन को क्या ये 4 बीमारी लग रही है कि 0/0 फॉर्म बन रहा है, समथिंग नॉन 0/0 फॉर्म बन रहा है, नेगेटिव के अंदर रूट आ रहा है, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है। इन एनी केस जैसे इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं डेफिनेशन पार्ट को, क्या कभी ये 0/0 फॉर्म बनेगा, कभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि डिवाइड में इसके कुछ भी नहीं है। क्या कभी समथिंग नॉन 0/0 बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं है। क्या रूट के अंदर कभी नेगेटिव आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर तो क्या है रूट ही नहीं है। क्या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि डिवाइड में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इसको कोई भी बीमारी नहीं लग रही, इस फंक्शन को, इस फंक्शन को कोई भी बीमारी नहीं लग रही है। तो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन है इसकी फुल आर, सेट ऑफ और रियल वैल्यूज। फिर इसकी डोमेन क्या हो जाती है, फुल आर। डोमेन क्या है इसकी, डोमेन ऑफ फंक्शन, इसको ऐसे लिखा जाता है डोमेन ऑफ एफ। ये भी लिखने का तरीका होता है कि आपको कितनी नॉलेज है सब्जेक्ट की। फुल आर। एक एग्जांपल और आपके सामने रखता हूं मैं, सेकंड एग्जांपल रखा मैंने, जैसे क्या ऐसे एग्जांपल रखा f(x) = 2/x - 1 x + 2। अब यहां पे हम डेफिनेशन को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इस फंक्शन को कोई सी बीमारी लग रही है। देखो ये बीमारी लग सकती है 0/0 वाली, क्योंकि x की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो इसको 0 बना रही होगी, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो इसको भी 0 बना रही होगी, क्योंकि ऊपर तो क्या आ गया नॉन 0 आ गया, ये तो बीमारी नहीं लग सकती। देखो समथिंग नॉन 0, 2 0 के इक्वल नहीं होता ना, ऊपर तो क्या आ गया नॉन 0 आ गया। इसको डिवाइड में 0 बन सकता है, हाँ। x की क्या वैल्यू लें, एक तो 1 पे 0 बन सकता है और एक 2 पे। कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आता कि किस पे 0 बनेगा, जो ये दे रखा है ना इसको इक्वल टू 0 पुट करके दे, x - 1, एक तो x = 1 पे बन रहा है और एक x + 2 = 0 और एक x = -2 पे क्या बन रहा है, ये 0 बन रहा है। अब इसको दो बीमारी लग रही है, एक तो ये 1 पे 0 हो रहा है और एक ये -2 पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको किससे बाहर करेंगे, डोमेन से। तो डोमेन ऑफ f(x) क्या बना, डोमेन ऑफ, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, डोमेन ऑफ f। वैसे तो इसकी डोमेन पूरी रियल नंबर होनी चाहिए थी, लेकिन किस किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आई, एक तो 1 पे प्रॉब्लम आई क्योंकि 1 - 1 इसको क्या बनाना है 0, समथिंग नॉन 0/0 अनडिफाइंड। एक इसको -2 पे, अगर -2 वैल्यू लेते हैं, -2 + 2 0, समथिंग नॉन 0/0, ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो हमारी कौन किन पॉइंट ने प्रॉब्लम किया, 1 और -2 ने, इनको हम कर देते हैं डोमेन से बाहर। अब और एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड। f(x) मान लो ये दे दिया आपको, x की पावर 9 + 10 डिवाइड बाई x - 2 x - 3। इसकी क्या निकालनी है आपको, डोमेन निकालनी है। अब डोमेन देखो, ऊपर तो कभी 0 नहीं बनेगा क्योंकि आप कोई भी वैल्यू ले लो, चाहिए हमेशा क्या आएगा 10 आएगा ना, इवन पावर कर देते हैं, x की पावर 8 कर देते हैं। ऊपर वाला तो नॉन 0 ही रहेगा हमेशा, 0 कौन बचता है, या तो x की वैल्यू 2 ले तब 0 हो सकता है, या x की वैल्यू 3 ले तब 0 हो सकता है। तो इसकी डोमेन क्या आ गई है। एक्सरसाइज के दौरान भी हम क्वेश्चन करेंगे, जितने सारे फंक्शन हम सबकी डोमेन निकालेंगे
आपको धीरे धीरे जैसे 2-4 एग्जाम्पल अब लगाए, धीरे धीरे करके हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। तो इसका डोमेन क्या आ गया है, फुल आर में से कौन कौन बाहर किया, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 पे क्या हो रहा था, ये अनडिफाइंड है, ये शरारती बच्चे हैं जो 2 और 3 हैं, इनको हम बाहर कर देंगे क्लास से। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डोमेन। अब मैं आपके सामने 3 नोट लिखवाऊंगा छोटे छोटे, जिनको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला नोट है, देखो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये क्या है, एक फंक्शन था। ए तो क्या है इसकी डोमेन और बी क्या है इसकी कोडोमेन। और जहां जहां पे आपके तीर लगे हैं जाके, ये इनको क्या बोलते हैं, रेंज। अब रेंज को और क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इमेजेस। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे सामने क्या लगा है, मिरर, मेरा जो दिख रहा है मिरर के अंदर मेरी क्या दिख रही है, इमेज। तो रेंज क्या कहलाता है, रेंज को बोलते हैं सेट ऑफ इमेजेस। रेंज इज कॉल्ड सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेज, इमेज का क्या कहलाता है, सेट। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बीच में मिरर रखा है सामने, मिरर के अंदर मेरी क्या दिखाई दे रही है, इमेज। मिरर क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन का काम कर रहा है, एक मशीन का काम कर रहा है। उसके बाद दूसरा नोट है आपके पास कि आपने रेंज की बात की, अब बात करेंगे डोमेन की। जब इस साइड से इस साइड, तो ये तो बोलते हैं इमेज। अब जैसे हम बार्बर की शॉप पे जाते हैं, ऐसे खड़ा हूं मैं यहाँ पे, एक मिरर ऐसे लगा है, ये जो मेरे सामने दिखाई दे रही है तो इमेज दे रही है। जो बैक साइड में मिरर लगा हुआ वो क्या है, प्री इमेज। ये तो क्या है, इमेज। और जब ये वापस रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है तो ये क्या है, प्री इमेज। तो ये क्या है हमारी डोमेन। तो डोमेन क्या कहलाती है, डोमेन इज कॉल्ड सेट ऑफ प्री इमेज। सेट ऑफ इमेज, सेट ऑफ प्री इमेज। जब हम सामने देखते हैं तो इमेज दिखाई दी, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो वो बन जाती है प्री इमेज। अब ये थर्ड बात है जो बुक्स में कहीं नहीं लिखी गई, आपको इसको डायरेक्टली सीखना है। क्या होगा, कई बार तो वो कोडोमेन बता देगा आपको फंक्शन की, कई बार तो क्या करेगा, कोडोमेन बता देगा वो। वैसे तो इस फंक्शन की क्या है, ये कोडोमेन क्या है, ये 5 एलिमेंट क्या है इसके, कोडोमेन क्या है। अगर वो कोडोमेन के बारे में कोई भी जानकारी ना दे, कि बताए ना कोडोमेन क्या है, तो मैथ्स का रूल है, हमें वो कोडोमेन क्या लेते हैं, फुल आर। क्या लेते हैं, फुल आर। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कोडोमेन के बारे में, तो उस कोडोमेन को क्या लेते हैं, फुल आर। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं, 3 पॉइंट हमने पढ़े छोटे छोटे से। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। हमारे कोर्स में कुल 12 फंक्शन हैं। 12 में से 9 हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और एक हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक वहाँ पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। 11th में हम टोटल 10 फंक्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हो, जैसे हम लिमिट पे जाएंगे तो मैं बचे हुए 2 फंक्शन भी आपको पढ़ा दूंगा। तो आपका 90 या 80% कोर्स 11th में ही ख़त्म हो जाता है 12th का रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर।
तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट नाम से पता चला कांस्टेंट क्या होता है। 2, 3, 4, 5, 6, -2, -3, -10, -9, -100, 10,000, 1 करोड़, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो अब ये सारे क्या है, √2, √3, √5, 2/3 सब क्या है, ये रियल नंबर है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, y = f(x), ये मैंने बताया था कि ऐसा एक्सप्रेशन होगा। फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बताया था ना आपको, y = f(x) = k, where k is any रियल नंबर। k क्या है, रियल नंबर है। ये 4 चीजें लिख देता हूं मैं, 0/0, समथिंग नॉन 0/0, रूट के अंदर नेगेटिव, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो क्या है कांस्टेंट फंक्शन, हमें नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट फंक्शन क्या है। जैसे मैं आपको छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ पहले यहाँ पे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। जैसे आपने लिया y = f(x) = 2। पहले हम क्या बात करेंगे, डोमेन कि डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या है, कप्तान बोलर भाई साहब। तो क्या है, सबसे पहले डोमेन, हमें देखना है कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन, डोमेन ऑफ f लिखो या डोमेन ऑफ y, एक ही बात है। अब डोमेन में से क्या था, इसको कोई 4 बीमारी लग सकती थी, 0/0, समथिंग नॉन 0/0, रूट के अंदर नेगेटिव, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। के कोई भी रियल नंबर है, इन चारों में से इसको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। अगर कोई भी बीमारी नहीं लगेगी तो इसकी डोमेन क्या है, फुल R। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या है, देखो ऐसे सिखाते हैं इसको। अब डोमेन क्या है, फुल R। मान लो मैं x की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, तो y देखते हैं कितना आता है। यहाँ तो x है ही नहीं, इस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो y क्या है, 2। मान लो मैं x की वैल्यू -2 लेता हूँ, तब भी क्या रहा है, 2। मान लो मैं x की वैल्यू 100 लेता हूँ, क्योंकि आगे तो x है ही ना, x की जगह 100 रखना था, फिर भी क्या रहा है, 2। या y की जगह मैं √10 लेता हूँ, तब भी क्या रहा है, 2, क्योंकि यहाँ x होता तभी x की वैल्यू रिप्लेस होती ना। तो हर बार क्या दे रहा है, एक सेम ही है। इसको याद कैसे रखेंगे, सारे तीर किस पे लगे, एक निशाने पे। कैसे याद रखेंगे, सारे तीर एक निशाने पर लगे। सारे तीर किस पे लगते हैं, सिर्फ एक निशाने पर लगते हैं। अब आपको देखो बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा आपके पास इकट्ठा, CBSE और कंपटीशन मिला के। तो आपके लिए टेक्निक बनाई है कि चीज़ों को आप याद कैसे रखोगे, उनके नाम रखे हैं जो उनसे पूरी तरह रिलेटेड होते हैं। अब जैसे यही इसका मैं देखो, इसमें क्या, पहले इसका रेंज देख लेते हैं। अब मान लो ये k होता, k कोई भी रियल नंबर है, k होता, k, तो हर बार क्या वैल्यू देता, k। तो इसकी रेंज क्या आ गई, सिंगलटन। रेंज ऑफ y क्या आ गई, सिंगलटन k, क्योंकि हर बार वैल्यू क्या देता, ये k देता। अब जैसे थोड़ी देर के लिए इसका ग्राफ देखते हैं। पहला पॉइंट डोमेन, दूसरा पॉइंट रेंज, तीसरा पॉइंट ग्राफ। ये 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लेवल 11th क्लास में, किसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। अब देखो जैसे मान लो ये 2 होता, थोड़ी देर के लिए 2 रियल नंबर मान लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। आपने 11th क्लास में सीखा होगा, आपने 6th 7th में सीखा होगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ, x1 यहाँ पे है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। x की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, y कितना आ रहा है, 2, तो कौन सा पॉइंट आया, ये। अगर x की वैल्यू मैं -2 ले रहा हूँ, -2 ये रहा, y कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अगर x की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूँ, 100, x 100 को यहाँ से होगा तो y कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अगर x की वैल्यू मैं 5 लेता हूँ तो y कितना आ रहा है, फिर भी 2 आ रहा है। तो कैसी लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है ना। हर बार क्या दे रहा है, सेम ही वैल्यू दे रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, आपने वैल्यूज डाल के इसको बनाना सीख लिया है।
ग्राफ कैसे होता है इसका? ग्राफ देखो, अगर k की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। k की वैल्यू क्या होगी? ऐसी होगी ना। अगर 0 से बड़ी होगी तो कहाँ जाएगा? ऊपर बनेगा। अगर 0 से लेस होगी तो ग्राफ नीचे जाएगा। अगर k होगा लेस देन 0 तो नीचे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं हम। ये पहला फंक्शन था कांस्टेंट फंक्शन, इसके बाद दूसरा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन सेकंड है आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारा सेकंड है आइडेंटिटी फंक्शन। ये कैसा होता है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। पहले इसकी डोमेन देखेंगे भाई, 0/0, समथिंग नॉन 0/0, रूट के अंदर नेगेटिव और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब देखते हैं डोमेन। पहला पॉइंट क्या चेक करना है इसका? डोमेन एक बार आप सोच के देखिए कि चारों में से इसको कोई बीमारी लग रही है? चारों में से इसको कोई बीमारी नहीं लग रही है। ना तो कभी ये 0/0 फॉर्म बनेगा, ना समथिंग नॉन 0/0 फॉर्म बनेगा, ना रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा। तो इसको चारों में से कोई भी बीमारी नहीं लग रही है, तो इसकी डोमेन क्या है? फुल आर। अब रेंज निकालती हैं इसकी। देखो, आपने लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। आपने x की वैल्यू 1 ली तो y भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर आप x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो y भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर आप x की वैल्यू -2 ले रहे हो तो y भी कितना आ रहा है? x की जगह -2 रख देंगे। अगर आप x की वैल्यू √2 ले रहे हो तो y कितना आ रहा है? √2 आ रहा है। अगर आप x की वैल्यू क्या ले रहे हो? इन्फिनिटी ले रहे हो तो y भी कितना आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। कि जो वैल्यू रख रहे हैं वही मिल रही है। तो डोमेन क्या है इसकी? फुल आर। और रेंज भी क्या है इसकी? फुल आर। दूसरा पॉइंट क्या है? रेंज। रेंज क्या है इसकी? फुल आर। रेंज क्या है इसकी? फुल आर।